हेलो दोस्तों, इजी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मॉडल पेपर से है, ठीक है, और विज्ञान चैप्टर विज्ञान से है, ठीक है। देखें और आंसर देने का प्रयास करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें। जितने भी स्टूडेंट 2022 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जो देखते हैं, ठीक है, आंसर दें। कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जो बताना है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आंसर क्या होगा? आंसर बताएं। आंसर होगा अवतल दर्पण की, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कहता है, दूसरा में कहता है दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2, f बराबर r/2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कहता है, चौथा नंबर कहता श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकाव झुकता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो कौन सा रंग होगा? तो ऑप्शन नंबर 3, लाल रंग होगा। कौन सा रंग? लाल रंग। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर, मानव आँखों की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँखों की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट कहता है, छठा नंबर कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। मतलब आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, जो बताना है। क्यों प्रतीत होता है, जो बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट कहता है, सातवां नंबर कहता है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जो बताना है। क्या होगा? आंसर क्या होगा, जो बताएं। ऑप्शन नंबर 2, अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट कहता है, आठवां नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयुक्त किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयुक्त किया जाएगा, जो बताना है। तो 8 का क्या होगा? अवतल लेंस। कौन सा होगा? अवतल लेंस। डायरेक्ट आंसर को पकड़ेंगे, ठीक है, ऑप्शन पर ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे, है ना। आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन को देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ो आंसर दो। नेक्स्ट कहता है 9वां नंबर, निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति प्रदर्शित करता है। कहता क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो आंसर क्या होगा 9 का आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। कौन सा होगा? गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट कहता है 10वां नंबर कहता है दाएं हाथों के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। अभी बताना है, दाएं हाथ के अंगूठों को नियम को किसने प्रतिपादित किया, जो बताना है। जो बताना है, तो मैक्स बेल ने। कौन किए थे? मैक्स बेल ने। नेक्स्ट कहता है 11 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जो बताना है। किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जो बताना है। तो श्रेणीक्रम द्वारा। कौन क्रम द्वारा? श्रेणीक्रम। याद रखेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। इसीलिए तेजी से बोल रहे हैं ताकि क्वेश्चन बोले आंसर दें, ठीक है। नेक्स्ट कहता है चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है, जो बता जल्दी सा। तो काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। नेक्स्ट कहता है 14 नंबर,
1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है जो बताना। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। विदाउट ऑप्शन का आंसर देने का प्रयास करें ताकि ऑप्शन के फेर में पड़े ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन याद करें, आंसर याद करें, क्वेश्चन याद करें, आंसर याद करें। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 15 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है जो बताना है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। कौन सा है? सौर ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट कहता है 16 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है जो बताना। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्या कहता है। 17 नंबर कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? डायरेक्ट आंसर दें। कौन सा होगा? उपयुक्त में से सभी, लाल, हरा, नीला। कौन सा होगा? उपयुक्त में से सभी। जैसे ही पूछा गया प्रकाश का प्राथमिक वर्ण पूछा गया कि आंसर दिमाग में घूरना चाहिए। कौन सा होगा? प्राथमिक वर्ण होता है लाल, हरा, नीला। कौन सा होता है? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है जो बताना है। कौन सा होता है? कौन सा होता है? आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन पढ़ो आंसर दो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर दो। ठीक है, कहता 1 HP बराबर होता है। 1 HP बराबर कितना होता है जो बताना है। जल्दी से बता। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन के फिर में पढ़ना ही मत है। ऑप्शन के फिर में पढ़ने के बाद दुधाम पड़ जाता है। ठीक है, ये होगा कि वो होगा कि ये होगा कि वो होगा। डायरेक्ट आंसर दें। 1 HP बराबर 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट। नेक्स्ट कहता है 20 नंबर, विशालक शीशा होता है। बताना विशालक शीशा कैसा होता है जो बताना। उसी को कहते हैं मैग्नीफाइड ग्लास। ठीक है, तो कैसा होता है जो बताना। 20 का क्या होगा? तो उत्तल लेंस होगा। कैसा होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट कहता है 21 नंबर कहता है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण। क्वेश्चन है, जब किसी चाल से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण है। मतलब क्या है जो बताना है। क्या होता है जो बताना है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। गतिशील कण जैसे पूछा इलेक्ट्रॉन हो जाए। विद्युत धारा के बात आया, गतिशील कण है, इलेक्ट्रॉन मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट कहता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी नए बने हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें। ठीक है, अगला कहता है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है जो बताना है। किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? आवेश का। किसका है? आवेश का। किसका? आवेश का। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। मतलब वाट मतलब W के बराबर है जो बताना है। कौन सा है देखें और आंसर दें। आंसर ऑप्शन पढ़ने का प्रयास न करें, आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो 23 का क्या होगा? 23 का होगा जूल प्रति सेकेंड। क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट कहता है 24 नंबर, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? जैसी क्वेश्चन पर विद्युत धारा का मात्रक है, दिमाग में आंसर घूरना चाहिए। ठीक है, दिमाग में आंसर घूरना चाहिए। क्या घूरेगा? एम्पियर घूरेगा। क्या घूरेगा? एम्पियर घूरेगा। ठीक है, इधर वोल्ट, वाट, ओम ये सब घूरना ही नहीं चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्या कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। मतलब जैसे देखो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस का नाम बताना है। कौन सा हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस? C2O। ऑप्शन नंबर 3 होगा C2O। क्या होगा? C2O। क्या होगा? C2O। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। क्या कर रहा है? काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है जो बताना है। कैसी अभिक्रिया होती है? कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है
निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है जो बताना है। कौन होगा अभिक्रियाशील, कौन होगा? आंसर दें जल्दी सा, देख लें ऑप्शन है 4 गो निम्नलिखित, जैसे ही बोला 4 गो आंसर दिया हो रहेगा, जल्दी सा देखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील जो बताना है तो क्या होगा? Cu, ऑप्शन नंबर 1 Cu, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर का था चूना जल का रासायनिक सूत्र बताना है। चूना जल का रासायनिक सूत्र बताओ, जल्दी से बताओ। चूना जल का रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। चूना जल का रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए, CaOH के होल टू आस, ठीक है। CaOH के होल टू आस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा, मतलब लाल को नीला कर दिया तो उसका पीएच मान क्या होगा जो बताना है। कोई विलयन लाल को अगर नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा जो बताना है। तो क्या होता है 10 और 11, 10 11 होता है। क्या होता है 10 11, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट कहता है 31 कहता एल्काइन में कौन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं जो बताना है। जल्दी से बताएं कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र बताओ। ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ग्लूकोज का, सुक्रोज का, ये सब आणविक सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का क्या होता है? तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़े आंसर खोजने का प्रयास करें, आंसर दिमाग में घूरना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो पर नए बन रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। C6H12O6, क्या होगा? C6H12O6। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता 33 नंबर कहता उच्च बासियों अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बासियों अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जो बताएं? क्या कहलाते हैं? साबुन। क्या कहलाएंगे? साबुन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? साबुन। नेक्स्ट कहता है CHO अभिक्रियाशील मूलकों को कहते हैं। क्या कहते हैं? 34 नंबर का आंसर दें। क्या कहते हैं? 34 का आंसर दें। क्या कहा जाता है? 34 का आंसर एलिड हाइड्रेट कहा जाता है। क्या? एलिड हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्या कहता आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, क्वेश्चन फिर से सुनेंगे, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती है, मतलब कितना हो, कैसी होती है जो बताना। कैसी होती है? बढ़ती है, घटती है, कैसी होती है? जैसा ही क्वेश्चन पढ़ लिया, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, डायरेक्ट मारेंगे, ठीक है। अब बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है। क्या होगा? घटती है। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्या कहता 36 नंबर का आंसर स्वयं दें, ठीक है। 36 नंबर का आंसर स्वयं दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या होगा। 36 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता 37 नंबर, 37 कहता सिलिकॉन क्या है? 37 नंबर का आंसर देंगे। सिलिकॉन क्या है? जैसी सिलिकॉन के बारे में पढ़ा दिमाग में घूरना चाहिए। क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है, ठीक है। सिलिकॉन एक उपधातु है। नेक्स्ट करता है 38 नंबर, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है जो बताना। कौन सा होगा? Na। कौन सा होगा? Na। एकदम दिमाग में घूरना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं घूर रहा तो बहुत दिक्कत है। अगर क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और तो ये सब क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा गया आंसर दिमाग में घूरना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया जो बताना है। किस प्रदेश में? जैसा है टिहरी बांध पढ़ेंगे, मारेंगे उत्तर प्रदेश। कहाँ पर मारेंगे? उत्तराखंड। कहाँ मारेंगे? उत्तराखंड। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट कहता
निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा, वाह VVI क्वेश्चन है, किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? निम्नांकित नहीं देखें, यहाँ देखें, किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है जो बताना, किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता, डायरेक्ट पढ़ेंगे जैसी पढ़ें, किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता, जैसे मारेंगे सोडियम, क्या मारेंगे सोडियम, क्या मारेंगे सोडियम, एकदम ऑप्शन देखना ही नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़े आंसर मारे, क्वेश्चन पढ़ो आंसर मारो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर मारो, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 41 नंबर, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं जो बताना, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, अपमार्जक से देखिए इनमें से सभी आंसर दिया हुआ है, यानी कि सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी सभी आंसर दिया हुआ है, यानी सबको पढ़ना पड़ेगा, देखते हैं सबको सब में क्या आंसर है, ठीक है। सर्फ एक्सल, सर्फ एक्सल, इजी वर्स, ठीक है। दूसरा कहता है, दूसरा में शैम्पू, यानी क्या बनाता है, अपमार्जक से उपयुक्त में से सही बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्या कहता है, सौर लेंस में किसका उपयोग होता है, सौर लेंस में किसका उपयोग होता है जो बताना, किसका होता है, सिलिकॉन का, किसका होता है, सिलिकॉन का। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा गया आंसर दिमाग में घूरना चाहिए, ठीक है, ठीक है, आंसर दिमाग में घूरना चाहिए। नेक्स्ट कहता है 43 नंबर कहता, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, ध्यान देंगे, नहीं होता है जो बताना, क्या बोल दिया, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं कि होता है डायरेक्ट LPG मार दिए, नहीं, नहीं होता है जो बताना है, नहीं 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 होता है। तो CNG गैस, LPG गैस, बायोगैस, कोल गैस, कौन सा का नहीं होता जो बताएं, किसका नहीं होता, तो CNG गैस का नहीं होता, किसका नहीं होता, CNG गैस का नहीं होता। CNG गैस से गाड़ी चलाया जाता है और कोई काम होते हैं, ठीक है। तो अभी CNG गैस इसमें बताना है कौन नहीं होता, तो CNG गैस बोलेंगे। जैसा ही अगर क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा गया तो इसमें लिखा हुआ है कि कहता लिखा गया किसका उपयोग खाना, कहता निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने में, खाना बनाने वाले ईंधन में, जैसे ही पढ़ा ईंधन में मार दिया LPG, गलत हो जाएगा, कुछ पीछे आएंगे देखेगा रहा नहीं होता है, नहीं होता तो CNG गैस का नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 2Cu प्लस O2 बराबर मिलकर क्या बन जाता है, 2CuO बन जाता है, क्या है, तो इसको क्या आंसर देना है, क्या होगा, क्या होता है, क्या होता है जो बताना। 44 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन समीकरण समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है जो बताना है, कौन सा समतुल्य नहीं है जो बताना है, तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 समतुल्य नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 समतुल्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर कहता है उदासीन विलयन का pH मान बताना है, VVI क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा, क्या होगा, जैसे ही उदासीन बोला गया दिमाग में घूरना चाहिए कि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, कितना होता है, 7 से कम हो गया तो 7 से कम हो गया तो, और 7 से अधिक हो तो अलग। उदासीन क्या होता है, उदासीन होता है 7, क्या होता है 7, उदासीन होता है 7, ठीक है। उदासीन से कम ज़्यादा होगा तो अम्लीय और क्षारीय हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट करता है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है जो बताना है। 47 पे क्या होता है ना, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है जो बताना है, क्या क्या होगा आंसर, CH3COOH, क्या होगा, CH3COOH। नेक्स्ट देखते हैं 47 का 48 नंबर देखते हैं क्या करता है, क्रोयोलाइट अयस्क, क्या है, क्रोयोलाइट अयस्क जो बताना है, क्रोयोलाइट अयस्क है, क्रोयोलाइट अयस्क है। 48 के क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्रोयोलाइट किसका अयस्क है जो बताना है, क्रोयोलाइट अयस्क जो बताना किसका होता है, एल्यूमिनियम का, क्या होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट कहता है पोटेशियम की परमाणु संख्या बताना, पोटेशियम की परमाणु संख्या बताना, पोटेशियम 1 से 20 तक में आता है, उसका परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या 19 होता है, कितना होता है 19। जैसा ही पोटेशियम पढ़ा गया परमाणु संख्या बोला गया 19 मार देना एकदम, ऑप्शन बिना ऑप्शन खोजना, जैसे क्वेश्चन पर पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 ऐसे पढ़ना है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19,
ठीक है, जहाँ 19 देखे हम मार दिए। ऐसा नहीं कि 17 होता है कि 18 होता है कि 20 होता है कि 19 होता है, ऐसे नहीं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 तो 19 मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50 में। कहता है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। IUPAC नाम बताना है फॉर्मिक अम्ल का। क्या होगा? मिथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर 1 मिथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट कहता है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र बताना। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र, जैसी क्वेश्चन पर है अनुसूत्र याद होना चाहिए। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? C2H2H5OH। C2H5OH। नेक्स्ट कहता एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है जो खोजना है इसमें। एल्काइन कौन है? तो कौन है जल्दी बताओ। C2H2। नेक्स्ट कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र। वाह, अभी देखे कह रहा था ग्लूकोज का था, यहाँ भी सिर्फ फिर चीनी का आ गया। ठीक है, तो C2 जैसी चीनी का रासायनिक सूत्र आया, दिमाग में घूरना चाहिए। क्या घूरेगा? आंसर घूरेगा। ठीक है, क्या घूरेगा? आंसर घूरेगा। जैसा चीनी का रासायनिक सूत्र आया, क्या घूरेगा? आंसर घूरेगा। कितना आंसर होना चाहिए? तो C12H22O11। C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है 54 नंबर। कहता एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है जो बताना। क्या होती है? कितना होता है? तो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। नेक्स्ट कहता 55 नंबर कहता श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से हैं? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज नाम बताओ जल्दी सा, नाम बताएं। अंकुरित बीज। कौन सा बीज हो सकता है? अंकुरित बीज। नेक्स्ट कहता 56 नंबर। कहता मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है जो बताना। किस प्रणाली का है? उत्सर्जन। नेक्स्ट कहता पौधे में जाइलन निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पौधे में जाइलन निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है जो बताना। किसके लिए? पानी के लिए। किसके लिए? पानी के लिए। जाइलन का काम क्या है? पानी को ऊपर पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट कहता 58 नंबर कहता श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है जो बताने। हम श्वसन लेते हैं जो नहीं, बाहर कौन सी निकलती है? तो CO2। ठीक है, CO2 कौन सी निकलती है? CO2। नेक्स्ट देखते हैं फलों के पकाने के निम्न में से किसमें नियंत्रित किया जाता है? मतलब फलों को पकाने के लिए किसको नियंत्रित किया जाता है? जो बताएं। क्या होगा? तो एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। नेक्स्ट कहता न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है? डेंड्राइट कहता है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्या कहता है निम्नलिखित में से किसमें कौन आपातकाल का हार्मोन है? कौन जो है आपातकाल का हार्मोन है जो बताना है। कौन सा है? कौन होगा? एंड्रोनिनोलिन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर। का निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है जो बताना है। 62 का क्या हो जाएगा? 62 क्या हो जाएगा? चबाना। कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। इसमें ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चबाना। नेक्स्ट कहता मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? इसे याद रखने वाला क्वेश्चन है।
ठीक है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है जो बताना है, तो 270 दिन। कितना दिन होता है, 270 दिन, 270 दिन। नेक्स्ट कहता है 64 नंबर, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था जो बताना है। कब किया गया था? 1985, 1985। कब किया गया था? 1985। नेक्स्ट कहता है, देखिए नेक्स्ट कहता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है जो बताना। क्या होता है, किसमें होता है, किसमें होता है, किसमें होता है जो बता है? ईस्टक में, ईस्ट में, ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 66 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है जो बताना। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? टीबी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 टीबी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, मनुष्य और अन्य महामारी मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं जो बताना। किसका नहीं कर पाते हैं, किसका नहीं कर पाते हैं? सेल्यूलोज का। मनुष्य और मांसाहारी जीव जो होते हैं जो सेल्यूलोज को पाचन नहीं कर पाते हैं। याद रखेंगे, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है जो बताना। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है 68 नंबर का क्या होगा? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपर टेंशन। नेक्स्ट कहता निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है जो बताना। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? क्या है जो बताना है। क्या होगा, क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? 2 कसकूटा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। क्या कहता है? आलिंग द्वारा। कौन, किसके द्वारा? आलिंग द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, हाइड्रा में आलिंग जनन की विधि है। हाइड्रा किसे कहते हैं जो बता। हाइड्रा किसे कहते हैं? हाइड्रा स्टॉल को कहा जाता है। स्टॉल को सब बात जानते होंगे, है ना। इसको कहता है हाइड्रा में आलिंग जनन की अवधि है। जनन की विधि बताना। क्या है? विधि बताना है। तो क्या होगा? मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। नेक्स्ट कहता है 72 नंबर कहता है, जनन संचारित रोग है जो बताना है। जनन संचारित रोग है, इनमें से सभी होता है, इनमें से सभी। नेक्स्ट कहता है 63 नंबर, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दल पुंज। क्या होता है? बाह्य दल पुंज। क्या होता है? बाह्य दल पुंज। पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दल पुंज। नेक्स्ट कहता है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीजन होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीजन होता है? अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को बोलें। अगर आप चैनल पर नए बन रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। कहता है, क्वेश्चन है, ब्लड समूह एक में कौन सा एंटीजन होता है? कौन सा एंटीजन होता है जो बताना है। तो कौन सा होता है? तो बी एंटीजन होता है। कौन होता है? बी एंटीजन होता है। नेक्स्ट कहता है 75 नंबर कहता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न में से कौन नहीं नियंत्रित करता जो बताना। कौन नहीं करता? इंसुलिन। कौन नहीं करता? इंसुलिन नहीं करता है। कौन नहीं करता? इंसुलिन। नेक्स्ट कहता है, पादप वृद्धि हार्मोन है जो बताना। कौन है पादप वृद्धि हार्मोन? याद होना चाहिए, ठीक है। पादप वृद्धि हार्मोन याद होना चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पादप वृद्धि हार्मोन कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1
जिब्रेलियन, जिब्रेलियन कौन होता है? जिब्रेलियन। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है जो बताना है। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से। कहाँ से होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से, अंतःस्रावित ग्रंथि से। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पर मेरे चैनल पर नए बन रहे हैं तो इसे शेयर करें और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट का क्या होता है? 77 का आंसर होगा हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से। कहाँ से होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से। नेक्स्ट कहता है मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुंह गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है जो बताना है? तीन जोड़े। कितने जोड़े? 3 जोड़े। कितने जोड़े? 3 जोड़े। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट कहता एंड्रोजोन। एंड्रोजोन है क्या है? मेल हार्मोन है। याद रखेंगे, मेल हार्मोन है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? मेल हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? मेल हार्मोन है। अगर मेरे चैनल पर नए बन रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बोलें। 2022 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए बेहतरीन साबित होगा। एंड्रोजिनोजेन क्या है? मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन है। नेक्स्ट कहता है और लास्ट क्वेश्चन है मीटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? सॉरी, मटर है, मीटर नहीं, मटर। ठीक है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था जो बताना है? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना जो बताना है? किसने चुना था? मेंडल ने। किसने चुना था? मेंडल ने। सॉरी, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मेंडल ने। ठीक है, याद रखें, विदाउट ऑप्शन का याद रखने का प्रयास करें ताकि बेहतरीन तैयारी हो। ठीक है, ऑप्शन के भरोसे ना रहें। क्वेश्चन बोले आंसर लिखो। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें। तब तक एजी स्टडी में बने रहें।